यूपी का वो ब्राह्मण सीएम जिसने इंदिरा गांधी से कर ली बगावत और चली गई सीएम की कुर्सी, लेकिन फिर भी झुके नहीं। साल था 1975 का। देश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। विपक्ष के कई नेता जेल में थे, प्रेस पे सेंसरशिप थी और कांग्रेस के भीतर भी केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। इसी दौर में उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे थे हेमवती नंदन बहुगुणा, कांग्रेस के बड़े नेता, बेहतरीन संगठनकर्ता और दमदार बोलने वाले। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका कद इतना बड़ा माना जाता था कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उनकी बात सुनी जाती थी। लेकिन यही दौर उनके लिए राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन अध्याय भी बना। क्या है पूरी कहानी, जानेंगे कहानी यूपी के इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजदीप सिंह और आप देख रहे हैं डेली ईयूपी। हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म 25 अप्रैल 1919 को गढ़वाल, जो उत्तर प्रदेश में था और अब उत्तराखंड में है, कि एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। छात्र जीवन से ही वो स्वतंत्र आंदोलन से जुड़े और भारत छोड़ो आंदोलन में भी जेल गए। आजादी के बाद उन्हें कांग्रेस संगठन में तेजी से अपनी पहचान बनाई। अपनी संगठन क्षमता, भाषण शैली और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ की वजह से वो राष्ट्र नेतृत्व के नजर में आए। 1973 में कांग्रेस ने कमलापति त्रिपाठी की जगह हेमवती नंदन बहुगुणा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 8 नवंबर 1973 को उन्होंने शपथ ली। इसके बाद 1974 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और बहुगुणा दोबारा मुख्यमंत्री बने। उस समय उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे अहम राज्य माना जाता था। 1971 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत और बांग्लादेश युद्ध के बाद इंदिरा गांधी का राजनीतिक कद बेहद ऊंचा हो गया था। लेकिन 1974 से 75 आते आते महंगाई, छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन और राजनीतिक अस्थिरता ने सरकार पे दबाव बढ़ाया और फिर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली चुनाव मामले में इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य ठहराया। इसके कुछ महीने बाद ही पूरे देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी गई। इसके बाद सत्ता में एक नई तरह की रेस आ गई। राज्यों के मुख्यमंत्री पर भी दिल्ली के फैसले से सीधा असर होने लगा। हेमवती नंदन बहुगुणा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच समय के साथ मतभेद बढ़ने लगे। बहुगुणा मानते थे कि पार्टी और सरकार में फैसले लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए और संगठन की अहम भूमिका होनी चाहिए। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ज्यादातर फैसले कुछ लोगों तक ही सीमित होकर लिए जाने की वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसी के दौरान बहुगुणा और संजय गांधी के रिश्ते भी अच्छे नहीं रहने लगे। मतभेद आगे चलकर उनके राजनीतिक भविष्य पर भी बड़ा असर डालने लगा और आखिरकार उन्होंने 29 नवंबर 1975 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा की जगह नारायण दत्त तिवारी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी बहुगुणा शांत नहीं बैठे। 1977 में जब इमरजेंसी हटने के बाद चुनाव हुए तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और जगजीवन राम तथा नंदिनी सतपथी के साथ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन किया। बाद में यह दल जनता दल पार्टी के साथ आ गया। उस समय स्वयं इंदिरा गांधी ने भी माना था कि उत्तर प्रदेश में बहुगुणा का प्रभाव कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हेमवती नंदन बहुगुणा की कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की विदाई की कहानी नहीं है, यह उस दौर की कहानी है जब दिल्ली और कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन बदल रहा था और भारत का लोकतंत्र इमरजेंसी जैसे कठिन दौर से गुजर रहा था। इसलिए आज भी जब उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित अध्यायों की बात होती है तो हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम जरूर लिया जाता है।